ओके, बेटा ये कल वाला ही क्वेश्चन है, रिवीजन कराने के लिए करा रहा हूँ, वो तो हम वो कर देंगे एडिट। खूब बोलो बस, पर आप शांत। ठीक बेटा, कल मैंने आपको क्या सिखाया था मालूम? सारे रूल्स पढ़ा दिए थे। टेस्ट पेपर तैयार है, वो टेस्ट हम आपको दे देंगे, आप उसे अच्छे से करके मुझे दिखा देना, ठीक है? सबसे पहले बात आती है जर्नल। क्या आती है? जर्नल। आपको जर्नल बनाना सीखना है, और यहाँ सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? बिजनेस स्टार्टेड विद, क्या एंट्री होती है? ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, आपको ये आती भी है, फटाफट से ना इसको लिखते चले जाओ। पेज को फोल्ड कर लिया होगा, ठीक है? उसी के नीचे लिखना शुरू कर दो। पहली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, जो कल पढ़ाया था उसी के आगे चल रहे हैं हम इसमें। बेसिक कितने रुपए से है बेटा? 50,000। दूसरी एंट्री क्या बनेगी? गुड्स परचेज, वेरी गुड। एंट्री बनी हमारी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपए से? 10,000। क्लियर? थर्ड एंट्री पे आ जाओ, गुड्स परचेज फ्रॉम मोनू, ठीक है? परचेज अकाउंट डेबिट टू मोनू, 5,000 रुपीज। नेक्स्ट एंट्री क्या है? गुड्स सोल्ड टू राजू, किसको माल बेच दिया? राजू को। क्या एंट्री बनेगी? सेल्स टू राजू। हाँ, ये एंट्री तो चाहिए थी। गुड्स सोल्ड टू राजू, राजू को माल बेका, तो क्या एंट्री बनेगी? राजू डेबिट टू सेल्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में यही तो पढ़ाएंगे हम लोग, कि बच्चे लोग क्या करेंगे, गलत एंट्री बना देंगे, उसे हम ठीक करेंगे। बात समझ आई? सही करेंगे तो करा सिखाऊंगा, ठीक है? तो कितने रुपए की बेची भाई? 3,000 रुपए। क्लियर? नेक्स्ट एंट्री पे आइए, यहाँ पे लिखा हुआ है खाली गुड्स सोल्ड, तो यहाँ पे बारी आ गई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, रेंट टू कैश। गुड। रेंट पेड है, तो एंट्री क्या बनेगी? रेंट डेबिट टू कैश। और 7th पॉइंट जो हमारा बना, कैश टू रेंट। रेंट रिसीव्ड, तो आपने बिल्कुल सही बोला, कैश डेबिट टू रेंट रिसीव्ड। कल याद है हमने पढ़ा था कौन कौन से अकाउंट इसके अंदर आते हैं? ये एसेट्स है, लायबिलिटी है, क्या क्या है वो सब हमने इसमें कल बता दिया था, ठीक है? तो ये 4,000 की है, ये 500 की है, और ये जो है हमारी वो 700 की है, ठीक है? तो सबसे पहली जो चीज़ थी भाई जर्नल, जर्नल बनाना हम लोगों को आ गया। जर्नल के बाद सीखनी है लेजर। क्या सीखनी है दोस्त? लेजर। हाँ जी, देखिए जब आप लेजर बनाना सीखेंगे तो इस तरीके से छोटी छोटी लाइनें खींचेंगे, ऐसे। डेट, पर्टिकुलर्स, JF, डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट। बात समझ आ गई? इस तरीके से आपको फॉर्मेट बनाना होगा। छोटी छोटी लाइनें खींचना, 3 से 4 लाइन खाली, बस बहुत है बेटी। ये 3 से 4 लाइन पे खींचना, ज़्यादा नहीं खींचना, ठीक है? सबसे पहले क्या बनाया मैंने? फॉर्मेट। और जो इसका फॉर्मेट है उसमें तुम अमाउंट, हाँ ये छोटी सी बना देते हो, अमाउंट, ठीक है? देखो सबसे पहले क्या लिखा है? कैश अकाउंट। तो ये जो लेजर बन रही है ना, ये किसकी बनेगी? ये कैश अकाउंट की बनेगी। इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। कैश अकाउंट के बाद क्या लिखा है? तो यहाँ पे क्या आएगा? कैपिटल अकाउंट।
और जब जल्दी में होते तो ऐसे बस लाइन खींच देते हैं, छोटी छोटी लेजर बनती चली जाती है। ठीक है, कैपिटल, क्योंकि इसमें डेट तो अभी हमें डालनी नहीं ना, सीधा सीधा काम करना। उसके बाद क्या लिखी है यहाँ पे, परचेज अकाउंट, तो छोटा सा बनेगा परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट के बाद क्या है, कैश लिखा है, कैश कंबाइंड बनेगा। उसके बाद क्या लिखा है, परचेज आ गया। उसके बाद क्या है, मोनू, फिर वही छोटा सा अकाउंट मोनू का। मोनू भाई के बाद कौन है, राजू भाई, लिख दो राजू ऐसे। राजू के बाद कौन है, सेल्स अकाउंट, तो यहाँ पे आएगा ऐसे सेल्स अकाउंट। सेल्स के बाद कौन सा अकाउंट आएगा, कैश, कैश ऊपर चला गया। इसके बाद कौन सा है, फिर से सेल, सेल यहाँ पर बन गया। देन कौन सा अकाउंट है, रेंट अकाउंट, यहाँ पे आप लिखोगे रेंट अकाउंट, और इसके आगे जो है वो लिखा है रेंट रिसीव्ड, तो यहाँ पे बनेगा रेंट रिसीव्ड अकाउंट। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। मैंने इसके अंदर जो जो चीज़ होती थी वो सब लिखवा दी। शुरू में ऐसे लाइन खींच दो, बाद में पूरा फॉर्मेट खींच दो। सभी ने बना लिया इस तरीके से फॉर्मेट, बनाओ फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें डाउट है? तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये वाली एंट्री ये बेटा एक्चुअली में क्या होता है, जो हमारा प्रीमियम का पैसा होता है ना, उसको ख़त्म करने के लिए हो रही है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू आ रहा है। इसको डेबिट मतलब खर्च हो रही है। हाँ, ये यहाँ पे पढ़ोगे तो पता चलेगा कि डिस्काउंट पे इशू थे और सिक्योरिटीज प्रीमियम 1.5 लाख रुपए की थी। ऐसा इसका बात का मतलब नहीं समझ रहा। इसका मतलब ये है कि मेरे पास 1.5 लाख रुपए रखा था पहले से ही, अच्छा, मेरी कमाई का, कैसे, मेरी गुडविल का। हाँ। अब मार्केट में मैंने सस्ते में शेयर निकाले क्योंकि मुझे एट द टाइम पैसा चाहिए, तो एट द टाइम पैसे करने के लिए मैंने अपना घाटा किया अच्छा, और इससे मुझे वो पैसा मिला। ओके, क्लियर हो गया? सही है, बहुत बढ़िया बेटे। तो बेटे जैसा कि स्टेप हमारा निकल के आया, हम लोगों ने क्या बनाई, सबसे पहले जर्नल, जर्नल के बाद हमने बनाया लेजर का फॉर्मेट। जब हमारा लेजर का फॉर्मेट बन जाता है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जस्ट उसकी पोस्टिंग करते हैं। तो मैं आपको जो सिखाना चाहता हूँ वो बताता हूँ कि कैसे इसकी पोस्टिंग होगी अब। ठीक है, कैसे होगी पोस्टिंग। सबसे पहले कौन सा अकाउंट लिखा है वहाँ पे, कैश अकाउंट। अच्छा, यहाँ देखो ये क्या लिखा है, जो लेफ्ट हैंड साइड है, यानी ये वाली जो साइड है वो डेबिट साइड है। कौन सी, डेबिट। और उधर वाली कौन सी बेटा, ये क्रेडिट साइड। तो इधर जो है वो डेबिट है, उधर जो है वो क्रेडिट है। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, सबसे पहले कैश डेबिट। इसका मतलब क्या है, पढ़ लो इसको, कैश की डेबिट साइड, कैश की डेबिट साइड में लिख दो टू कैपिटल। क्या लिख दोगे, टू कैपिटल। कितने रुपए से, 50,000। यहाँ पे आपने अमाउंट डाल दी 50,000। लेजर सीखने के लिए केवल 2 एंट्री में आ जाती है, और यदि नहीं आनी होगी ना तो आएगी नहीं। इस मारे कोशिश ये करो कि जो यहाँ बताया जा रहा है उसको बड़े फोकस के साथ समझ लो, और हाथ किया तो उसे पोस्ट करते चलो, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि सर बिल्कुल अच्छे से आ गया। ठीक है, हम इस पर टाइम लगा रहे हैं तो आना चाहिए। मैंने यहाँ कैश की बात करी, कैश क्या हो रहा है, डेबिट, तो इस मारे मैंने इसको टू कैपिटल लिखा उसकी डेबिट साइड में। चलो अब नीचे देखो, कैश क्या हो रहा है, हाँ, इस कैश का मतलब क्रेडिट साइड है। तो ये जो परचेज होगा कहाँ पहुँच जाएगा, बिल्कुल सही, तो यहाँ पहुँच जाएगा बाय परचेज अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए से, 10,000। आप लोगों को डायरेक्ट एक कैश अकाउंट बनाने को भी आएगा। कैश की साइड क्या होती है,
कैश बढ़ेगा तो क्या करते हैं, बिल्कुल सही, और कैश घटेगा तो, ठीक है। यहाँ पर टू कैपिटल लिखा, इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा? कैश की डेबिट साइड में टू कैपिटल लिखा, इसका मतलब क्या है? यानी कि बिजनेस के अंदर क्या आया, कैपिटल के रूप में पैसा आया, इस मारे वो बढ़ गया। यहाँ पे क्रेडिट साइड में क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, कैश के फॉर्म में पैसा गया, यानी कि कैश फॉर्म में हमारे पास से पैसा चला गया, माल आ गया तो कैश गिर गया, इस मारे कैश क्या हो गया, कम हो गया, क्रेडिट में चला गया। बात समझ आ गई? बिना एंट्री के भी हम पोस्टिंग कर सकते हैं, वो हमें माइंड से सीखना है कि हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, कैश बना रहे हैं। कैश की साइड क्या होती है, डेबिट, बढ़ेगा तो, घटेगा तो, बस सब आ गया। चलो दोनों में कैश समझ आ गई, तीसरी में क्या कैश है तो नहीं बनेगी, चौथी में, पांचवी में कितने का कैश है, क्या हो रहा है, कितने रुपए से, टू सेल, यानी कैश की डेबिट साइड में टू, कितने हजार रुपए से, और सेल करने से पैसा आएगा जाएगा, इस मारे हमने कैश बढ़ा दिया। पक्का आ गया ना समझ में? गुड, आगे बढ़ो। रेंट डेबिट टू कैश, रेंट पेड कर दिया, ठीक है, बाय रेंट। और एक बार और बता देता हूं, कैश क्रेडिट हो रहा है, इस वजह से ऊपर वाली चीज क्रेडिट साइड में जाएगी, कैश की क्रेडिट साइड में अपोजिट साइड लिखनी है। तो कितने रुपए से आ गई भाई, 500 रुपए से आ गई। फिर लिखा हुआ है कैश डेबिट टू रेंट रिसीव, अब तो तुम समझ ही गए, रेंट पे पैसा आ गया तो बढ़ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे टू रेंट रिसीव, कितने रुपए से, 700। अब थोड़ा सा बैलेंस करना और सीखो। हम डेप्रिसिएशन तक पहुंच गए और हमारे बच्चे इतने नालायक थे कि वो बैलेंस निकालना नहीं जानते। बहुत बच्चों के साथ मैंने ये प्रॉब्लम फेस की है, मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों करते हैं वो लोग। कैश की डेबिट साइड का मतलब क्या है, बिजनेस में मैंने इतने की कमाई करी, कितना टोटल बैठा, 54,700, कितना बैठा भाई, 54,700, लिख लो आप भी, क्योंकि इधर वाली साइड कैसी है, ज़्यादा कम है, और जो ये यहाँ लिखा है वही पैसा 54,700 यहाँ लिख दो, हाँ बिल्कुल सही। अब इसमें से 10,500 माइनस कर दो तो 44,200, चीते 44,200, कोई बात, यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस CD, कैरेट डाउन, निकल के आया है, अगले साल ले जाएंगे, तो मेरे भाई यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन PD, नेक्स्ट ईयर में चला गया। कितने रुपए चले गए दोस्त, 44,200। किसी को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, बढ़िया रही ना बात? तो ये 44,200 यहाँ पर हमने पहुँचा दिए। और मेरे भाई कैश का बैलेंस क्या होता है, इस मारे कौन सी साइड आया है, इसी वजह से वो डेबिट साइड पहुँचा भी है, ठीक है। चलो बनाते हैं कैपिटल, क्योंकि उसके बाद कौन सा अकाउंट है, क्या और ये कैपिटल, तो हम कहाँ पे लिखेंगे, वेरी गुड, बाय कैश, कितने रुपए से, 50,000, सेम अमाउंट, और इसे यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस CD, कितने रुपए से भाई, 50,000, टोटल कर दिया। आगे चलें, कैपिटल तो और कहीं नहीं होगी, कौन सा अकाउंट निकल के आया, परचेज अकाउंट, ठीक है, परचेज कहाँ जाएगी, बिल्कुल सही। तो परचेज की डेबिट साइड में हम लिखेंगे क्या, टू कैश, कितने रुपए का, 10,000 रुपये का, तो मैंने यहाँ लिख दिया 10,000। क्लियर हो गई? हाँ, और परचेज नीचे भी है, क्या लिखा है भाई, परचेज डेबिट टू, तो क्या लिखूं यहाँ पे, टू मोनू 5,000। और क्या कहीं नीचे है, नहीं है, ठीक है, ठीक है। बैलेंस करना सीख लेते हैं एक बारी। डेबिट साइड में 10,000 रुपये लिखा है, इसका मतलब क्या है, डेबिट साइड है, परचेज की डेबिट साइड में 10,000 रुपये लिखे हैं कैश से, इसका मतलब क्या है, कैश आया, नहीं, कैश गया है, मतलब परचेज बढ़ा है, परचेज बढ़ा है, इसका मतलब एक्सपेंसिव, चलो वो तो बात सही है, लेकिन इस परचेज का दूसरा नाम क्या होता है, गुड्स होता है ना,
यानी कि तुम्हारे पास गुड्स बढ़ गया है और तुम ये देखकर बता सकते हो, यदि तुम्हारे को ये एंट्री पेंट्री ना दी हो तो ये देख के बताओगे कि सर परचेज अकाउंट को गुड्स अकाउंट भी बोलते हैं। हमारे पास 10,000 रुपये का माल आया हुआ है जो हम पैसे दे के लाए हैं, और सर मोनू है कोई, उसने हमें 5,000 रुपये का माल दिया है उधार, और मोनू कौन है हमारा यदि उधार देगा तो क्रेडिटर। तो यानी ये जो मोनू है वो हमारा क्रेडिटर है। बात समझ आ गई? यानी कितने रुपए का बैलेंस है उधारी में अभी? माल में 5,000 और नगद में 10,000। माल कितना है हमारे पास? 15,000। तो हम बैलेंस किससे करेंगे? हाँ, बाय बैलेंस CD 15,000। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू बैलेंस BD कितने हजार रुपये से दोस्त? 15,000। लॉजिक समझ आया? जब एक अमाउंट होती है तो डबल लाइन खींच देते हैं तो भी काम सही है, अदरवाइज जैसे यहाँ पे 50 है तो यहाँ लिखो 50,000 और फिर यहाँ क्या लिखो 50,000, इस तरीके से। बात समझ आई? वरना लाइन खींच के भी काम चल जाएगा। एक चीज़ यहाँ रह गई थी, उसे और कर लेते हैं। ऊपर जब आपने देखा कैश अकाउंट, बैलेंस निकल के आया यहाँ पे CD, यहाँ क्या बन गया? BD। ठीक है, इसका कैपिटल का बैलेंस कहाँ निकल के आया? डेबिट साइड। कहाँ पहुँचेगा? हाँ, वो चीज़ रह गई। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय बैलेंस BD कितने रुपए से? 50,000। और तुम ये बात जानते हो कैपिटल की साइड क्या होती है? क्रेडिट। इस वजह से कहाँ लिखी है? क्रेडिट साइड में हमने लिखी है। तो कैपिटल की साइड क्या होती है? क्रेडिट। इस वजह से हम उसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्लियर हो गई बात? परचेस अकाउंट क्लियर हो गया? ठीक है, अब आ जाओ किसके ऊपर भाई? मोनू। कहाँ है मोनू? ये रहे। क्या हो रहे हैं मोनू? क्रेडिट हो रहे हैं। ठीक है, तो मोनू के कौन सी साइड जाएगी? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। अच्छा, बाय क्या लिया था मोनू से? परचेस। कितने रुपए हैं? 5,000। क्या कुछ और चीज़ है मोनू से? नहीं है। क्या करेंगे हम लोग? 2 लाइन खींचना चाहो तो 2 खींच के क्लोज कर सकते हो। यहाँ क्या लिखोगे? टू बैलेंस BD CD। और ये इधर पहुंच जाएगा तो बाय बैलेंस BD। क्लियर हो गया? उसके बाद कौन आए? राजू भाई। राजू भाई से क्या हुआ? क्या करा राजू से हमने? राजू को सेल किया हुआ है। देखो ये राजू, राजू क्या हो रहा है? डेबिट। तो यहाँ पे लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए का भाई? 3,000। और कुछ भी नहीं है राजू से? बाय बैलेंस CD कितने से? 3,000 से। 2 लाइन खींच दी रही। यहाँ पे लिख दो टू बैलेंस BD कितने हजार रुपए से? 3,000 रुपये से। क्लियर? नेक्स्ट अमाउंट पे चलते हैं। यानी कि हमारा सेल अकाउंट आ गया और ऊपर की सारी हमने एंट्री करते चले गए। क्या आ गई यहाँ पर? सेल्स। ठीक है, सेल बाय राजू। कितने रुपए से आई राजू की एंट्री? 3,000। पोस्टिंग हो गई। अच्छा बेटा, सेल और कहाँ है? ये रहा। सेल कैसी हो रही है? क्रेडिट बाय कैश। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कैश। कितने रुपए से आ गई? 4,000 रुपये से। फिर वही टोटल कितना आएगा इधर का टोटल? 7,000। और यहाँ पर टू बैलेंस CD 7,000। और ये जो बैलेंस है कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पर। तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस BD 7,000। शायद सबको यहाँ तक आ गया हो। अमाउंट निकालने इजी है। इसके आगे चलते हैं तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट बना हुआ है? रेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? रेंट की साइड क्या है चीते? यहाँ कहाँ जाएगा? इधर इधर। पर ये तो क्रेडिट साइड होती है। देख फंस गया यार। रेंट आया है तो फिर जाएगा ना। टू कैश कितने रुपए का? 500। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस BD। यहाँ क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस CD BD।
अरे सर यहाँ पे क्या आएगा, CD या BD? अरे सर आप तो बोल ही नहीं रहे हो। 500 CD को यहाँ लिख दो BD, टू बैलेंस BD 500 रुपये। लास्ट में क्या आया, रेंट रिसीव। भैया मेरे कैश तो खत्म हो गया, ये कैश भी खत्म हो गया। रेंट रिसीव कौन सी साइड में लिखा है, क्रेडिट। तो मुझे रेंट रिसीव कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड में लिखना है। किस नेम से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय कैश। कितने रुपए का आएगा कैश, 700। यहाँ पे क्या आएगा, टू बैलेंस CD की BD, CD कितने रुपए से, 700। देखो मैंने यहाँ लिखा 700 और ये मैंने कर दिया क्लोज। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले जर्नल बनता है। जर्नल आप लोगों को आना चाहिए। जब जर्नल आ जाए तो जर्नल के बाद हम लोगों को क्या बनानी है, लेजर बनानी है। लेजर में हमें पोस्टिंग करनी है। CD BD का ध्यान रखना है, इसीलिए पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे कर दिया। रिकॉर्ड का रिकॉर्ड हो गया। जब इसे देखोगे तो बार बार तुम्हें समझ आएगा ही आएगा। ठीक है, कोशिश कर लेना इसको। हाँ हाँ, नहीं सर ऐसा मैं करने ही नहीं वाला। चलो ये भी कंप्लीट। ठीक है भाई, इसके बाद तुम्हें बनाना है फॉर्मेट ट्रायल बैलेंस का। पहले यहीं तक पहुंच जाओ, फिर हम आगे बनाते हैं इसको। ट्रायल बैलेंस ध्यान रखना, कॉपी में आपकी इस तरीके से लाइंस चलती है ना, तो ये 3 लाइन लेनी है आपको, ऐसे 2 लाइन लेनी है, हमेशा 2 ही लाइन लेनी है। ठीक है, ऐसे लाइन खींच देना यहाँ पर, S नंबर सीरियल नंबर, यहाँ लिख देना पर्टिकुलर्स, और सीधे एक लाइन खींच के इस तरीके से अमाउंट अमाउंट बीच में लिखना ही है आप। ये डेबिट है और ये क्या चीज़ है भाई, क्रेडिट है। ट्रायल बैलेंस आपको ये बताता है कि मैथमेटिकली आपने जो किया है वो सही है या नहीं है, उसके लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और मेरे भाई जब लेजर पूरी हो जाए तब इसको बनाया जाता है। ठीक है, इसमें और कुछ अलग चीज़ है ही नहीं। देखिए अब पहुंच गए सब यहाँ तक, ट्रायल बैलेंस पे आ गए। क्या लिखा है सबसे पहले, कैश लिखा है। आप सुंदर सा यहाँ पे कैश लिख दो बस। कैश का बैलेंस कौन सी साइड में लिखा हुआ है, बिल्कुल सही, डेबिट। कितने का डेबिट है, तो यहाँ सीधे सीधे लिख दो 44,200। आप लोगों को फ्लैशबैक में जाने की जरूरत है। सबसे पहले आप लोग क्या बनाते हैं, जर्नल बनाते हैं। जर्नल के बाद क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं। लेजर के बाद क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के लिए हम लेजर का बैलेंस देखते हैं। और हम इतने इंटेलिजेंट हैं, हमें पता है कि कैश की साइड क्या होती है। क्या होती है कैश की साइड, डेबिट। तो बैलेंस BD डेबिट में ही मिलेगा। ठीक है, वो बात अलग है कि कभी कभी क्रेडिट भी हो सकता है। कैपिटल तो हमेशा क्रेडिट ही मिलेगी। ठीक है, कितने ही कैपिटल है दोस्त, 50,000, बिल्कुल सही बोली हैं आप। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पर परचेज, कितने का परचेज है दोस्त, बिल्कुल सही, 15,000। नेक्स्ट मोनू, मोनू कौन है, क्रेडिटर। क्रेडिटर की साइड क्या होती है, क्रेडिट। कितनी है क्रेडिटर की साइड, 5,000। वाह, क्रेडिट साइड में लिख दिया। मोनू के बाद कौन है, राजू भाई। क्या बैलेंस है राजू का, 3,000 रुपये। राजू 3,000 रुपये। सेल्स का बैलेंस क्रेडिट, ठीक, बिल्कुल सही बोले आप लोग, 7,000। रेंट, कितना रेंट भाई, तो रेंट आ गया हमारा 500 रुपये का। और क्या दिया हुआ है, रेंट रिसीव। तो यहाँ लिख दो रेंट रिसीव, कितने रुपए का भैया, 700 रुपये का। बात समझ आ गई। जब इसे आप जोड़ेंगे तो इसका टोटल कैसा आएगा, इसका टोटल इक्वल आएगा 62,000। हाँ, बात समझ आ गई।
तो ट्रायल बैलेंस में जब हम बनाते हैं तो उसका जो बैलेंस होता है वो इक्वल आता है। ये मैथमेटिकली प्रूफ करने के लिए ज़रूरी होता है। इससे पता चल जाता है कि हमारे अकाउंट्स में कोई गलती है या नहीं है। लेकिन ये गलतियाँ जो बताता है ना वो क्वांटिटेटिव बताता है, क्वालिटेटिव नहीं बता पाएगा। जैसे मैं आपको गलती बताता हूँ, ठीक है। यहाँ क्रेडिटर का नाम क्या है? मोनू। इसने उल्टा कर दिया, क्रेडिटर मोनू की जगह राजू को बना दिया। कह दो आ जाओ सर। एक मिनट बेटा, मैंने क्या बोला मालूम तुम्हें? क्या लिखा है यहाँ पे? मोनू। इस मोनू को उसने क्या कर दिया? राजू लिख दिया। तो राजू क्या बन गया? क्रेडिटर बन गया। क्रेडिटर की जगह वो क्रेडिट में पोस्ट हो जाएगा, आंसर जब भी इक्वल आ जाएगा। लेकिन वो जब भी गलत ही होगा। कैसे? कि भाई यदि देखी जाए लेजर जब हम चेक करेंगे तो जिससे पैसा लेना था उसे देने को लिख रखा है, तो यहाँ पे लड़ाई हो जाएगी। खुद सोचो, तुम्हें किसी से 10,000 रुपये देने हैं और तुम उस पर बाद जाके कह रहे हो ला भी 10,000 रुपये दे, क्योंकि मेरा अकाउंट कह रहा है मुझे 10,000 लेने हैं, तो वो गुस्सा करेगा ना, वो लड़ाई करेगा। तो लड़ाई से बचना है, पंगा नहीं लेना है, ठीक है। इसे ज़रा फटाफट से उतार लो, फिर अगला काम सिखाता हूँ।